स्वागत है आपका कार एंड बाइक हिंदी में। मैं हूं बिलाल और ये है 2024 मर्सिडीज बेंज सी क्लास। अब जो ये जनरेशन की सी क्लास है वो इंडिया में लॉन्च हुई थी 2 साल पहले और अब आ चुका है इसका मॉड्यूलर अपडेट। इस मॉड्यूलर अपडेट के साथ इससे मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स कैबिन में। बाहर की तरफ कुछ ज्यादा चेंजेस तो है नहीं, बट एक बड़ा चेंज है इस बॉनेट के अंदर। तो इस वीडियो में हम और आप डिटेल में देखेंगे क्या है खास इस 2024 सी क्लास में। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कार एंड बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं चेंजेस के साथ जो आपको एक्सटीरियर में मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ नहीं देखने मिलेंगे। हर मॉड्यूलर अपडेट के साथ मर्सिडीज बेंज इंट्रोड्यूस करता है एक नया एलईडी सिग्नेचर्स बोथ फॉर हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स। सी क्लास के साथ भी सेम किया गया है। आपको मिलता है एक नया लाइटनिंग सिग्नेचर हेडलैम्प्स में और इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है मर्सिडीज का डिजिटल लैम्प्स या डिजिटल एलईडीज। यहाँ पे आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन पिक्सल्स हर हेडलैम्प्स में, जो अडेप्टिव है एंड अपने आप को अडेप्ट करते हैं डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से। इवन जो टेल लैम्प है वहाँ पे आपको नया एलईडी सिग्नेचर देखने मिलेगा। उसके अलावा ये जो ब्लू पेंट स्कीम आप यहाँ देख रहे हो ये नया है एंड इट गोज रियली वेल विद द सी क्लासेस। जो डिजाइन है सी क्लास का उसके साथ वो काफी अच्छा मेल खाता है। उसके अलावा ये है C300। यहाँ पे आपको मिलता है AMG स्पेक, तो आपको मिलते हैं एग्रेसिव फ्रंट बम्पर्स, साइड स्कर्ट्स, 18 इंच के AMG स्पेक अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ इंटीग्रेटेड एग्जॉस्ट टिप्स जो काफी स्पोर्टी लगते हैं। अब एक्सटीरियर के बाद चलिए देखते हैं इस इंटीरियर में क्या चेंजेस किए गए हैं। इस मॉड्यूलर अपडेट के साथ आपको कई सारे नए फीचर एडिशंस मिलते हैं और जो पहला फीचर एडिशन है वो ये है कि दोनों ही फ्रंट सीट्स में अब आपको मिलता है हीटिंग एंड वेंटिलेशन का फंक्शन। अब ये पूरे लाइनअप में स्टैंडर्ड कर दिया गया है, बट इसमें मैं एक कंप्लेन करना चाहूँगा कि जब आप हीटिंग या वेंटिलेशन को चालू करते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, स्पेशली क्योंकि इसका जो सी क्लास का कैबिन है ये काफ़ी साइलेंट है। जब आप चलाते हो या पार्क करते हो तो उसका रिफाइनमेंट कुछ ज़्यादा ही है और उसमें जब आप सीट वेंटिलेशन ऑन करते हो तो उसका जो ब्लोअर है या फ़ैन की आवाज़ है ये काफ़ी ज़्यादा सुनाई देती है। और हमने देखा है काफ़ी चीप कार्स में भी कि ये वेंटिलेशन फंक्शन थोड़ा साइलेंट या थोड़ा और रिफाइंड हो सकता था, तो सी क्लास में तो ये एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर एडिशन है वो है 360 डिग्री कैमरा जो अब स्टैंडर्ड कर दिया गया है। और ये 360 डिग्री कैमरा आपके पार्क असिस्ट के अलावा आपको ADAS में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आते हो एक सिग्नल की तरफ और आप रुकते हो एक सिग्नल पे तो फ्रंट कैमरा ऑन करके वो आपको सिग्नल का अपडेट भी देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप चला रहे हो और कहीं पे धुंधला है या आपको सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको सिग्नल का जो इंडिकेशन है वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जो अगला फीचर एडिशन है वो ये है कि इसमें आपको दिए गए हैं 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 USB पोर्ट्स। ये सारे टाइप C पोर्ट्स है जिसमें 2 आपको मिलते हैं ये सेंटर कंसोल में, 2 है इस सेंटर आर्म रेस्ट में और 2 दिए गए हैं पीछे की तरफ। और इनमें है 100 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी भी। तो ये थे ओवरऑल फीचर एडिशन इस नए 2024 सी क्लास के साथ। बट ओवरऑल इस सी क्लास का कैबिन ये काफ़ी मैच्योर्ड है। ये आपको एक मिनी एस क्लास का कैबिन फील करवाता है, स्पेशली विद दिस सेंटर कंसोल। ये कंसोल आपको ई क्लास में नहीं मिलता, सिर्फ एस क्लास और सी क्लास में मिलता है। और उसके अलावा ये है AMG लाइन, तो यहाँ पे आपको स्पोर्टियर बिट्स भी मिलते हैं जैसे ये स्टीयरिंग व्हील या फिर मेटल फिनिशेस ऑल अराउंड द कैबिन, और ये लग्जरी के साथ स्पोर्टी फील भी आपको देता है। अब आते हैं इस MY 2024 सी क्लास के पावर ट्रेन की ओर। तो जब सी क्लास इंट्रोड्यूस हुई थी 2 साल पहले तब 3 इंजन ऑप्शंस के साथ वो लॉन्च हुई थी। आपको मिलता था एक 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन विच वाज एंट्री लेवल C200। उसके ऊपर था C220D विच वाज 2 लीटर डीजल। दोनों ही इंजन अब भी मौजूद है और उनके पावर ट्रेन्स के जो स्पेक्स है वो आपको आपकी स्क्रीन पे देखने मिल जाएंगे। बट उस समय एक जो फ्लैगशिप ऑफरिंग था सी क्लास के लाइनअप में वाज C300D। उसमें आपको मिलता था ऑलमोस्ट 200 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर। बट अब इस अपडेट के साथ उस C300D को डिसकंटिन्यू करके एक नया फ्लैगशिप पावर ट्रेन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका नाम है C300। यहाँ पे अब पावर बढ़ के हो जाता है ऑलमोस्ट 260 हॉर्स पावर एंड 400 न्यूटन मीटर। ये मिलता है आपको सेम 9-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ विद ओनली रेयर व्हील ड्राइव। सो 260 हॉर्स पावर गोइंग टू द रेयर व्हील्स। अब इस इंजन की बात करें तो ये इंजन अपने आप में ही काफी रिफाइंड है। इट फील्स वेरी पावरफुल, बट अगर आप एवरीडे ड्राइव कर रहे हो इसे
सो इसका जो 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है ये काफ़ी काम आता है आपके एवरीडे ड्राइवेबिलिटी के लिए, क्योंकि आप चला रहे हो से 40-50 किलोमीटर पर आवर सिटी में एंड आपका जो माइल्ड हाइब्रिड है वो आपको हेल्प करता है बिकॉज जो इंजन है वो अराउंड 1000 आरपीएम के अराउंड चलता रहेगा बिना आपको कोई तकलीफ दिए एंड इसमें आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि अंडर पावर्ड है। ये 1000 आरपीएम पे भी काफ़ी आप इसका जो इंजन रिजर्व है या जो पावर रिजर्व है ये आपको फील होता है। बट इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा एंथुजियास्टिकली चलाना चाहो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट थ्रॉटल को थोड़ा एग्रेसिवली प्रेस करना है एंड इसका एक अलग नेचर बाहर आ जाता है। इट्स लाइक डॉक्टर बैनर से ये हल्क बन जाता है एंड द वे द नीडल, द टैकोमीटर नीडल इसका जो है ये जो रेस करता है पूरा रेड लाइन की ओर एंड जो आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन का बर्स्ट मिलता है, इट्स वेरी एडिक्टिव। आपको आदत पड़ सकती है इसकी। यू डोंट एक्सपेक्ट अ पेट्रोल कार जिसका 260 हॉर्स पावर है इतना क्विकली एक्सेलरेट कर पाएगा। इवन इसका जो 9 स्पीड गियर बॉक्स है ये काफ़ी स्मूथ है। आपको 9 गियर्स मिलते हैं अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट करने के लिए एंड आप अगर ध्यान दो तो वो कॉन्स्टेंटली अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट करता रहता है गियर बॉक्स ऑटोमेटिकली, बिकॉज उसको पता है उसको पावर चाहिए या एफिशिएंसी चाहिए आपके थ्रॉटल इनपुट के ऊपर। ये सीमलेस तो है बट अगर आप रियली ध्यान दो एंड अगर मैं रियली कंप्लेन करूँ तो डाउन शिफ्ट के वक्त आपको थोड़ा कभी कभार एक जर्क फील हो सकता है, बट अब मैं सिर्फ कंप्लेन या निट पिक कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर एट ऑल। बट जो गियर बॉक्स है इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स द इंजन रियली वेल। नाउ ये जो है ये AMG लाइन है और इसमें आपको ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं। इको मोड थोड़ा सबड्यूड लगता है बट जो कंफर्टेबल मोड है, जो स्टैंडर्ड मोड है, इट्स गुड इनफ फॉर योर एवरीडे ड्राइव। कोई भी सिचुएशन में आप कंफर्ट मोड में आराम से चला सकते हो एंड इवन कंफर्ट मोड में इसका पावर रिस्ट्रिक्टेड नहीं लगता है। इवन कंफर्ट मोड में आप इस कार का जो एक्चुअल 260 हॉर्स पावर, जो 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, ये आप इंस्टेंटली फील कर सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा और फास्ट या थोड़ा और शार्प थ्रॉटल रिस्पॉन्स चाहिए, आप जा सकते हो स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स प्लस में एंड वहाँ पे अगेन इसका जो इंजन का कैरेक्टरिस्टिक्स है काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है। ये ईगर है हो जाती है हमेशा ऐसा होराइजन की तरफ भागने की ओर। But otherwise, this engine, it's very smooth, very refined, very powerful and काफ़ी fun to drive भी है। अगर आपको ये कार लेना है just because आपको ड्राइविंग पसंद है, you won't go wrong with it. Now अब इसका जो स्टीयरिंग है ये काफ़ी लाइट है, काफ़ी लाइट मेरे पसंद के हिसाब से, बट अगर आप देखा जाए तो ये लाइट होने के बावजूद काफ़ी क्विक भी है। लॉक टू लॉक सिर्फ 2 टर्न्स में जाती है एंड अगर आप इसे एग्रेसिवली चला रहे हो तो आपको पता है कि आपका व्हील्स कहाँ टर्न कर रहा है, आपको पता है आप किस डायरेक्शन में चेंज करोगे। यू नो एवरी सिंगल टाइम के आपका व्हील कहाँ है, क्या कर रहा है। यू फील वेरी कनेक्टेड टू द कार एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग अगर आप एंथुसियास्टिकली इस कार को चलाना चाहो। और जो लाइट स्टीयरिंग है वो हाई स्पीड पे वे अप तो हो ही जाता है, बट अगर आप इसको स्विच करते हो स्पोर्ट मोड पे तो उसमें एक आर्टिफिशियल वेट ऐड हो जाता है एंड दैट रियली हेल्प्स व्हेन यू आर गोइंग फास्ट। और अब आते हैं इसकी राइड क्वालिटी पे एंड मैं चाहता था ये कहने कि इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी प्लान्ड है, काफ़ी एब्जॉर्बेंट है एंड अगर आप स्मूथ रास्तों पे चलाओ जैसे मैं इस वक्त चला रहा हूँ काफ़ी फ्लैट आउट भी जाती है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ खड्डों पे जाओ तो या कुछ ऐसे रोड्स पे चलाओ जहाँ पे काफ़ी अनइवन सरफेस है या इरेगुलरिटीज़ कुछ ज़्यादा है, तो आपके जो पैसेंजर्स है ये आपको डेफिनेटली कहेंगे कि थोड़ा आराम से चलाइए बिकॉज इसका जो राइड क्वालिटी है थोड़ा स्टिफ है एंड थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवा सकती है। बट अदरवाइज अगर आपको स्मूथ सर्फेसिस पे चलाने की आदत है सो दिस राइड क्वालिटी इज़ वेरी प्लान्ड इन ओनली दो सिचुएशन। इवन 2-3 दिन जो मैंने इसे चलाया है मुंबई के जो बारिश से बर्बाद हुए रास्तों पर, मुझे इससे कभी कंप्लेन का मौका नहीं दिया। इनफैक्ट जो स्पीड ब्रेकर्स पे भी मैंने इसे ले गया, कभी इसका अंडरबेली एक बार भी स्क्रैप नहीं हुआ, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। तो सम अप करें इस C300 को तो ये एक वेरी एन्जॉयबल, काफ़ी फन टू ड्राइव कार है। इसमें आप जब भी बैठो इट वुड बी लाइक एन ओकेजन, आपके फेस पे स्माइल लाने वाले इसका इंजन डायनामिक्स है, इसका जो कंफर्टेबल कंट्रोल्स है वो एक बटन दबाते ही स्पोर्टी भी बन जाता है एंड ओवरऑल द C300 इज अ नाइस कार टू हैव इन योर गैराज।
सो जो ये जनरेशन की सी क्लास है, इसने हमें काफ़ी इम्प्रेस किया था जब हमने इसे 2 साल पहले चलाया था। तब हमने चलाया था C300D, जो काफ़ी इम्प्रेसिव तो थी ही। अब जो ये C300 है, ये उससे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो चुकी है और ये पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ चुका है इस मॉडल ईयर अपडेट के साथ। बट जो सी क्लास है, इट्स वर्थ एवरी पेनी, बिकॉज अगर आप एक मार्केट में हो एक लग्जरी परफॉर्मेंस कार खरीदने के लिए, परफॉर्मेंस सेडान खरीदने के लिए, तो आपके ऑप्शंस अब काफ़ी लिमिटेड हो चुके हैं। जो 3 सीरीज़ है वो अब आती है सिर्फ लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में, जो फोकस्ड है मोर टूवर्ड्स लग्जरी दैन स्पोर्टीनेस। उसके अलावा जो A4 है वो अपने आप में इतनी कुछ खास है नहीं फ़िलहाल। और उसके अलावा जो अदर राइवल्स थे इसके, जो थे जैगवार की XE और वॉल्वो की S60, ये दोनों ही अब सेल पर नहीं है। तो अगर आपको एक फास्ट लग्जूरियस जर्मन सेडान खरीदना है तो C300 से बेहतर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा फ़िलहाल। सो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो उस लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, स्पेशली उनके साथ जिन्हें एक फास्ट जर्मन सेडान पसंद है। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग द सी क्लास या कोई और कार जो इस मार्केट में सेल पर है, तो आप हमारे वेबसाइट www.carandbike.com पर विजिट कर सकते हैं। आपको कोई भी और डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड आई प्रॉमिस वी विल आंसर देम ऑल। मैं हूं बिलाल, लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलते हैं।